ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु अपने समस्त भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2025 आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी कब है। योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। योगिनी एकादशी व्रत कथा महत्व। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि पूजा के प्रभाव से भक्त के समस्त दुखों का अंत होता है और उनके जीवन में खुशियों का वास होता है। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि पर एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दौरान सभी तिथि में आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल मिलता है। इसके अलावा मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरण में साधक स्थान प्राप्त करता है। तो आइए जानते हैं इस साल यह व्रत कब रखा जाएगा। शास्त्र के अनुसार एकादशी योगिनी एकादशी का व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। योगिनी एकादशी व्रत का महत्व इस प्रकार है कि इसका व्रत करने से न सिर्फ पाप कर्मों का नाश होता है, बल्कि अगर किसी का श्राप मिला हो तो उसका भी निवारण हो जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत का शुभ मुहूर्त। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्ण पक्ष तिथि 21 जून शनिवार को सुबह 7:19 से शुरू होगी और 22 जून को सुबह 4:28 पर समाप्त होगी। ऐसे में योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून 2025 को ही रखा जाएगा। वहीं योगिनी एकादशी का पारण 22 जून को होगा। योगिनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 22 जून रविवार दोपहर 1:47 से शाम 4:35 के बीच है। पारण तिथि पर हरिवासर समाप्त होने के शुभ समय सुबह 9:41 है। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। योगिनी एकादशी पर अश्विनी नक्षत्र और अतिगंड योग बनेगा। इसके अलावा योगिनी एकादशी पर अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से 12:47 बजे तक रहेगा, जब अमृतकाल दोपहर 1 बजे से 2:40 तक रहेगा। अब जान लेते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। क्योंकि व्रत कथा के बिना व्रत का फल नहीं मिलता है, इसलिए इस कथा को अवश्य श्रवण करें। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब कृपा आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका क्या नाम है, महात्म्य क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। वह एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमन करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों की आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण का पता लगाओ, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद का रमन कर रहा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गए। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली न महान दुख भोग कर भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान याद रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था।
हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई है? हेममाली ने सारा वृतांत कह सुनाया। सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधि विधान से करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है, योगिनी महा पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसके कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अब योगिनी एकादशी के नियम जान लेते हैं। योगिनी एकादशी के उपवास की शुरुआत 10वीं रात्रि की हो जाती है। व्रती को 10वीं तिथि की रात्रि से ही तामसिक भोजन का त्याग कर सादा भोजन ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। संभव हो सके तो जमीन पर सोए। प्रातः काल उठकर नित्य क्रम से निजात पाकर स्नान आदि के पश्चात व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु की मूर्ति को पंचामृत स्नान कराएं और उनकी पूजन करें। भगवान नारायण की मूर्ति को स्नान कराकर भोग लगाएं। पुष्प धूप दीप आदि से आरती करें। पूजा स्वयं भी कर सकते हैं और किसी विद्वान ब्राह्मण से भी करा सकते हैं। योगिनी एकादशी के दिन योगिनी एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए। इस दिन दान कर्म करना चाहिए। इस दिन दान कर्म करना बहुत ही कल्याणकारी होता है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना चाहिए। पीपल की पूजा करने से बहुत लाभ प्राप्त होते हैं। रात्रि में जागरण आवश्यक है। इस दिन दुर्व्यसनों से बचना चाहिए और सात्विक जीवन जीना चाहिए। तो सब प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।